अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निम्रा आबिद। और आज हम कोर्स स्टार्ट करने लगे MS ऑफिस का। सबसे पहले हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करना सीखेंगे वो है MS वर्ड। सही। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम वर्ड को ओपन कैसे करते हैं। आपने सिंपल यहाँ सर्च बार पे आना है, यहाँ आपने लिखना है वर्ड। तो वर्ड की जो एप्लीकेशन है वो आपके पास यहाँ आ जाएगी। आपने यहाँ सिंपल क्लिक करके इसको ओपन करना है। सही। अब यहाँ आपके पास जो है वर्ड ओपन हो गई है। अब इधर क्या है, आपके पास एक इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, जो है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। सही। आपने अभी यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिखकर आप अपनी फ़ाइल बना सकते हैं। और यहाँ क्या होगा, जो आपने रिसेंट वर्क किया हुआ होगा वो आपके पास यहाँ आ जाएगा। अगर इसके अलावा आपने कोई और डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो आप ओपन अदर डॉक्यूमेंट करेंगे तो यहाँ आपके पास सारी फाइल्स आ जाएंगी आपकी, ठीक है। और अगर आपने किसी और ब्राउज़र में उसको रखा हुआ है या किसी और फोल्डर वगैरह में रखा हुआ है तो आप यहाँ से उसे ओपन कर सकते हैं। सही। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेंगे। सही। अब आपके पास ये क्या है, ये वर्ड का इंटरफेस है, ठीक है। अब यूज़र इंटरफेस में आपके पास जो जो चीज़ें आती हैं पहले हम वो देखेंगे। जैसे यहाँ ये साइड पे जो बटन हैं इन्हें हम कहते हैं कंट्रोल बटन, ठीक है। कंट्रोल बटन में क्या है, यहाँ से आप क्लोज करते हो, रीस्टोर करते हो, मिनिमाइज, और यहाँ क्या है, ये रिबन की सेटिंग है। ये जो रिबन आपके पास नज़र आ रही है ये इसकी सेटिंग है। आप यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ऑटो हाइड रिबन। तो क्या हो जाएगा, इसमें आपके पास रिबन हाइड हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ करोगे तो सिर्फ टैब्स नज़र आएंगे, रिबन नज़र नहीं आएगी। लेकिन जब आप शो टैब्स एंड कमांड्स करोगे तो आपके पास टैब्स भी नज़र आएंगी और नीचे जो उसकी कमांड्स हैं वो भी नज़र आएंगी, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये आपके पास टाइटल बार कहलाती है, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ आपकी वर्ड की जो फाइल है उसका जो नाम है वो नज़र आएगा। सही। अब उसके बाद ये क्या है, आपके पास ये जो बटन है इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। यहाँ क्या है, आप किसी भी टूल बार को एक्सेस कर सकते हो। सही। अंडू का करोगे तो यहाँ देखें आपके पास अंडू का ऑप्शन आ गया, ठीक है। रीडू का करोगे तो रीडू का भी आइकन आपको यहाँ नज़र आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ शॉर्टकट्स बना सकते हो। सही। ये आपके पास कहलाते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद हमारे पास ये जो है ये कहलाता है फाइल बटन। और ये जो होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, ये हमारे पास कहलाती हैं टैब्स, ठीक है। अब इस टैब्स पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो नीचे आपके पास एक रिबन ओपन होती है, ये पूरी कहलाती है रिबन। अब इस रिबन में आपके पास होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स, जैसे ये पेजेस का ग्रुप है, ये टेबल का ग्रुप है, इलस्ट्रेशन का ग्रुप है, लिंक्स का ग्रुप है, हेडर फुटर का ग्रुप है, ये सारे आपके पास कहलाते हैं ग्रुप्स। ये कहलाता है फाइल बटन। अब इस फाइल बटन में आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन में क्या होगा, यहाँ आपको अपने फाइल की सारी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी कि इसका साइज़ क्या है, इसके पेज कितने हैं, इसमें वर्ड्स कितने हैं, इसमें एडिटिंग टाइम जो है वो कितना लगा है, ठीक है। इसका टाइटल, टैग, कमेंट्स, जो काम आप करोगे वो यहाँ आएगा। सही। और अगर ये आपका प्रोटेक्ट है, जैसे अगर आपने पासवर्ड अप्लाई किया हुआ है तो ये बता देगा आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रोटेक्ट है या नहीं है। उसके बाद है आपके पास न्यू में आके आप यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। उसके बाद है ओपन में क्या है, अगर आपने कोई काम पहले से किया हुआ है और आप उसको ओपन करना चाह रहे हो तो वो आपके पास फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये हमने फाइल ओपन कर ली। अब उसके बाद आता है आपके पास सेव करने पे क्या होगा, आपके पास आपकी फाइल सेव हो जाएगी। उसके बाद है सेव एज। अब सेव में और सेव एज में क्या फर्क है, ठीक है। सेव आप करोगे फाइल सेव होगी। अगर आप इसी फाइल में एडिटिंग करके इसकी कॉपी बनाना चाहते हो तो आप सेव एज करोगे, ठीक है। सेव एज करने के बाद आप ब्राउज़र पे आओगे और इसको किसी एक लोकेशन में सेव कर दोगे, ठीक है। जैसे मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करती हूँ और मैं इसका नाम चेंज कर दूँगी, रेड शीट के हटा के मैं इसमें करूँगी लेक्चर 1, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम सेव कर देंगे। तो अगर आपको देखना है, ये देखें डेस्कटॉप पे ये मेरे पास यहाँ फाइल सेव हो गई लेक्चर 1 के नाम से, ठीक है।
ठीक है, ये लेक्चर 1 के नाम से हमारे पास फाइल सेव हो गई है। उसके बाद है प्रिंट। अब प्रिंट पे क्या है कि ये जो पेज है आपके पास, ये प्रिंट होके कैसा दिखेगा। तो इसका जो है अगर आपने प्रिंट निकालना है तो ये आप यहाँ से प्रिंट पे आओगे। ठीक है, इसकी कितनी कॉपीज़ चाहिए, 1 चाहिए, 2, 3, 4, जितनी भी कॉपीज़ चाहिए आप उतनी कॉपीज़ बनाओगे। ठीक है, अगर आपने ऑल पेजेस प्रिंट करने हैं तो प्रिंट ऑल पेजेस हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद है कोलेटेड। अब कोलेटेड क्या है आपके पास, देखें कोलेटेड में होता है कि सेट्स बन के आएंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अगर आपके पास जो फाइल है वो 5 पेजों की है, ठीक है, और आप चाह रहे हो कि वो 1 2 3 4 5 पहले एक पूरी फाइल बने, उसके बाद अगेन 1 2 3 4 5 करके पेजेस प्रिंट हो, तो आप कोलेटेड करोगे। ठीक है, और अगर आप अनकोलेटेड करते हो तो उसमें क्या होता है आपके पास कि सबसे पहले आपका पहला पेज प्रिंट जो है वो 5 टाइम्स प्रिंट होगा, फिर सेकंड पेज आपके पास 5 टाइम प्रिंट्स होगा, फिर थर्ड पेज आपके पास 5 टाइम्स प्रिंट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेट्स आपको खुद बनाने पड़ेंगे। अब नैरो मार्जिन में क्या होता है आपके पास, मार्जिन से आपके पास कि आपके जो पेज प्रिंट में जो पेज के मार्जिन होंगे वो कितना होगा, मतलब यहाँ से स्पेस कितना लगेगा। ठीक है, वो उसकी मार्जिन कहलाती है। अक्सर हम नॉर्मल ही रखते हैं, नॉर्मल मार्जिन पे कुछ ऐसा दिखेगा, नैरो मार्जिन करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, और अगर ये करोगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। सही, उसके बाद आता है आपके पास लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। अगर आप इसको पोर्ट्रेट पे प्रिंट करोगे तो ये कुछ इस तरह प्रिंट होगा। ठीक है, और अगर आप इसको लैंडस्केप पे प्रिंट करोगे तो ये कुछ इस तरह प्रिंट होगा। पेपर साइज़ है A4 लेना है, स्टेटमेंट लेनी है, तो ये देखें स्टेटमेंट वाले पेपर पे ये इस तरह प्रिंट होके आएगा आपके पास। B4 पेपर लोगे तो ये इस तरह प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद है आपके पास कि आपने 1 पेज पर शीट, एक पेज पे ही इसको एक शीट पे एक ही प्रिंट करना है। अगर आप चाह रहे हो नहीं कि 2 पेजेस पर शीट पे प्रिंट हो, मतलब इसी की 2 कॉपीज़ जो हैं वो एक ही शीट पे प्रिंट हो। ठीक है, जैसे इसके नीचे वाला पेज भी जो है वो एक ही पेज पे प्रिंट हो तो 2 पेजेस पर शीट हो जाएगा। इसी तरह 6 पेजेस, 8 पेजेस और 16 पेजेस क्या हो जाएगा, इसका साइज़ फिर छोटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिंपल आप यहाँ प्रिंट पे क्लिक करोगे तो प्रिंटर से वो प्रिंट हो जाएगा। सही, उसके बाद है आपके पास शेयर। आपने अपनी ये फाइल डायरेक्ट शेयर करनी है, ईमेल करनी है, पीपल क्लाउड में सेव करनी है। ठीक है, तो यहाँ से आप शेयर करते हो। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट। अब इसको आपने एक्सपोर्ट करना है, इसकी PDF बनानी है, तो क्रिएट PDF करेंगे हम। ठीक है, नाम दोगे। अब आपके पास 2 तरह के, एक होता है PDF और एक होता है XPS डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, वर्ड की फाइल। अब इन दोनों में से आपको जिसमें भी इसको सेव करना है आप वो क्लिक करोगे। मुझे PDF में चाहिए, PDF करके मैंने इसको यहाँ से डेस्कटॉप पे इसको सेव कर दिया और पब्लिश कर दिया। अब देखें इसकी जो है ना वो PDF lecture1.pdf इसकी PDF बन गई। सही, ये हो गया, PDF में कन्वर्ट किया हमने। अब उसके बाद है हमारे पास क्लोज करोगे तो ये फाइल क्लोज हो जाएगी। अकाउंट है, यहाँ पे आपके अकाउंट की जो MS ऑफिस का आपका अकाउंट है वो उसकी सेटिंग्स है। ठीक है, और यहाँ ऑप्शंस है, अगर आपने इसकी सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है कि हम फाइल को सेव करके इसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, हम अपनी फाइल को पासवर्ड अप्लाई करके किस तरह सेव करते हैं ताकि कोई और इसे एक्सेस ना कर सके। आपने सिंपल आना है सेव एज में। ठीक है, उसके बाद अपनी लोकेशन सेट करनी है। मैंने डेस्कटॉप की लोकेशन दी हुई है। अब मैं इसे नाम चेंज कर देती हूँ, अकेडमी का नाम दे देती हूँ मैं इसको। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ से टूल्स में आना है। टूल्स में आने के बाद आप क्या करोगे, जर्नल ऑप्शंस। यहाँ आपके पास एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें क्या है, पासवर्ड आपने एंटर करना 1 2 3 4 5। ठीक है, पासवर्ड अप्लाई किया मैंने 1 2 3 4 5, यहाँ से ओके कर दिया।
1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 ओके कर दिया हमने और मैंने इसे डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। ठीक है, सेव किया मैंने, यहाँ से फाइल क्लोज कर दी। सही, अब ये अकेडमी है ना, ये वाली फाइल थी हमारी, इसको जब मैंने ओपन किया, देखिए ये ओपन नहीं हुई। यहाँ क्या, वो मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, एंटर पासवर्ड टू ओपन फाइल। सही, अगर मैं यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड देती हूँ, जैसे 5 6 7 8 9, ठीक है, इसको मैंने किया ओके, क्या बोल रहा है ये, द पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये इनकरेक्ट है, आपकी फाइल ओपन नहीं हो सकती। ठीक है, मैंने इसे क्लोज किया, अगेन मैं इसको ओपन करूँगी, मतलब कोई और आपकी फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता। 1 2 3 4 5 और मैंने यहाँ ओके किया, 1 2 3 4 5 ओके। अब देखिए फाइल ओपन हो गई, जब हमने इसको राइट पासवर्ड दिया तो फाइल ओपन हो गई। सही, उसके अलावा अगर आपको अब फाइल, अब ये देखिए प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट है आपका, पासवर्ड आपको रिमूव करना है, तो अगेन इसको सेव करते हुए नाम दिया मैंने, डेस्कटॉप अकेडमी। ठीक है, अब यहाँ टूल्स पे आऊँगी मैं, अगेन मैं जर्नल ऑप्शंस पे आऊँगी और यहाँ क्या करूँगी, इसको रिमूव कर दूँगी। सही, इसको एम्प्टी छोड़ देंगे हम और ओके करेंगे। अब फाइल को सेव करेंगे, इसको क्लोज किया, अब ओपन करोगे तो ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह हम क्या करते हैं, अपनी फाइल को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद है आपके पास होम टैब। होम टैब में आपके पास डिफरेंट ग्रुप रिबन है, रिबन में डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ठीक है, पहले है क्लिपबोर्ड का, फिर है फॉन्ट का, फिर है पैराग्राफ। ठीक है, तो हम नीचे सेकंड पेज पे आ जाते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ, और ये जो नीचे वाली लाइन है ना, ये आपके पास कहलाती है स्टेटस बार। यहाँ आपको पता चल रहा होता है कि आपके फाइल का स्टेटस क्या है, कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड्स हैं, लैंग्वेज कौन सी है, और यहाँ रीड मोड है। ठीक है, ये इस पर क्लिक करोगे तो सिर्फ आप अपनी फाइल को रीड कर सकते हो। सही, एडिटिंग नहीं कर सकते। और यहाँ पे आओगे तो आप एडिटिंग कर सकते हो, प्रिंट लेआउट है ये, और ये है वेब लेआउट, वेबसाइट पे आपका पेज किस तरह दिखेगा। ठीक है, और ये है जूम करने के लिए आपके पास, कि ज़्यादा से ज़्यादा 500 टाइम इसको जूम कर सकते हो, और कम से कम आप इसको 10% तक जूम इन जूम आउट कर सकते हो। हम जो काम करते हैं हम करते हैं 100% पे। ठीक है, और हम इसको प्रिंट लेआउट पे रख देते हैं। सही, अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना है, तो वो हम कैसे लिखते हैं। मैं एक रैंडमली एक पैराग्राफ लिखती हूँ, इज इक्वल टू रैंड और ब्रैकेट ओपन क्लोज करके एक मेरे पास रैंडमली पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब मुझे इसके फ़ॉन्ट्स चेंज करना है। ठीक है, मुझे फ़ॉन्ट्स नहीं चाहिए, मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये मैं फ़ॉन्ट ग्रुप में आऊँगी। ठीक है, अब यहाँ आपके पास डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो। सही, और यहाँ से आप इसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हो। सही, इंक्रीज़ करोगे और डिक्रीज़ करोगे, ऐसे भी कर सकते हैं, और आप इसको ड्रॉप करके यहाँ से भी साइज़ सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है अगर आपको अपना फ़ॉन्ट जो है वो बोल्ड करना है। ठीक है, ये मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसे बोल्ड कर दिया। सही, और अगर मुझे इटैलिक करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगी और यहाँ आके आई पे क्लिक करूँगी, तो ये क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। अब आपको फ़र्क खुद महसूस होगा ऊपर वाले टेक्स्ट में और इस टेक्स्ट में, कि क्या है, ऊपर बोल्ड हो रहा है और नीचे क्या हो रहा है, इटैलिक हो रहा है। और अगर किसी चीज़ को मुझे अंडरलाइन करना है तो सिंपल हम यहाँ आएंगे और यहाँ डिफरेंट अंडरलाइंस हैं, आप यहाँ से इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है,
अंडरलाइन का अगर आपको कलर चेंज करना है, यहाँ से आपको मोर अंडरलाइंस मिल जाएंगे, अंडरलाइन का कलर चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से सिंपल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है हमारे पास सेंटेंस केस। ठीक है, अब ये मैंने टेक्स्ट लिखा ना, सही, मुझे अब इसे मैं चाह रही हूँ सारे के सारे जो है ना वो अपर केस में आ जाए। तो जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ आई और यहाँ क्या है, मैंने इसको क्या कर दिया था, अपर केस। अब मैं चाह रही हूँ नहीं, मुझे लोअर केस में चाहिए, तो सिंपल मैंने लोअर केस पे क्लिक किया तो सबके सब लोअर केस में आ गए। अब मुझे सेंटेंस केस में चाहिए, तो सेंटेंस में क्या होता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बाकी स्मॉल होते हैं, तो ये सेंटेंस केस में आ जाएगा। अगर कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा जो है टॉगल केस करेंगे तो क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा, फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल और बाकी सारे जो हैं वो कैपिटल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसे सेंटेंस केस में रखते हैं, ये सेंटेंस केस में आ गया। इसके बाद है फॉर्मेटिंग, हम कैसे करते हैं। मैंने एक टेक्स्ट लिखा निम्रापित, ठीक है, यहाँ से मैंने इसका साइज थोड़ा कैपिटल कर दिया, सही। अब क्या है, मुझे इस पर डिजाइनिंग अप्लाई करनी है, सही। तो यहाँ से क्या है, ये आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं, डिफरेंट स्टाइल्स हैं आपके पास, तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, और अगर मुझे फ़ॉन्ट्स का कलर चेंज करना है तो यहाँ से फ़ॉन्ट्स का कलर भी चेंज हो सकता है। और अगर मुझे ये टेक्स्ट सेंटर में चाहिए तो यहाँ पैराग्राफ में आऊँगी मैं, इसको सेंटर मैंने कर दिया। ठीक है, और अगर इसको आपने हाईलाइट करना है तो ये देखें, आपने यहाँ से इसको हाईलाइट कर दिया। इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया फॉर्मेटिंग किस तरह अप्लाई करते हैं। अब अगर मुझे फॉर्मेटिंग रिमूव करनी है, ठीक है, मैं चाह रही हूँ नहीं मुझे फॉर्मेटिंग अब नहीं चाहिए, तो सिंपल मैं इसको सेलेक्ट करूँगी और यहाँ पे आके क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करेंगे तो ये सब का सब क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल Z करके दोबारा करेंगे तो ये दोबारा काम वापस आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास आरे एंड फॉन्ट कलर में इसको ब्लैक कर देती हूँ। ठीक है, और जो स्टाइल्स हैं उनको भी नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, सही। अब पैराग्राफ में हम स्टाइलिंग कैसे करते हैं वो हम चेक करेंगे। और उसके अलावा जो है एक और चीज़, क्लिपबोर्ड ग्रुप है, यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट ये सब कैसे होता है। देखिए, अगर आपको ये पैराग्राफ यहाँ नहीं चाहिए, ठीक है, आप इसको यहाँ से कट करना चाहते हो तो सिंपल इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कट करेंगे और नेक्स्ट पेज पे जाके मैंने यहाँ पे सिंपल पेस्ट किया तो ये यहाँ पेस्ट हो गया। ठीक है, एक ये तरीका है। और दूसरा ये है कि आप शॉर्टकट की का यूज़ करो, इसको सिंपल सेलेक्ट करके कंट्रोल X करो और देन कंट्रोल X करने के बाद कंट्रोल V करोगे तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल X से कट हो जाएगा और कंट्रोल V से पेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप सेलेक्ट करके इसकी कॉपी भी कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से कॉपी करना है और नीचे लाके पेस्ट करना है तो सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। और उसके अलावा कॉपी पेस्ट की एक और शॉर्टकट की है कि कंट्रोल C करें आप यहाँ से कॉपी और यहाँ नीचे आके कंट्रोल V करें तो वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपको सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है
जैसे यहाँ मैं लिखती हूँ पैराग्राफ, ठीक है। अब इस पैराग्राफ में मुझे ये वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है जो मैंने इस टेक्स्ट पे की हुई है। तो सिंपल मैं इसको सेलेक्ट करूँगी, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगी। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद अब देखिए इस कर्सर का जो साइन है ना वो चेंज हो रहा है, इसके साथ एक ब्रश सा आ रहा है। सिंपल मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो ये देखें पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग सेम वही हो गई जो मैंने ऊपर निम्रा आबिद वाले टेक्स्ट पे अप्लाई की थी, ठीक है। तो सेम फॉर्मेटिंग जो है वो इस पर भी आ गई, ठीक है। ये था हमारे पास क्लिपबोर्ड ग्रुप और फ़ॉन्ट ग्रुप भी हमने देख लिया। अब इसके बाद है पैराग्राफ ग्रुप, ठीक है। अब ये पैराग्राफ है, यहाँ मैं एक पैराग्राफ लिखना चाह रही हूँ। मैं यहाँ से जो है इसकी फॉर्मेटिंग नो कलर करके, इसको नो कलर कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। अब देखें ये पैराग्राफ है ना, एक तो आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो, जस्टिफाई लो, जस्टिफाई मीडियम। मीडियम करोगे तो ये साइड पे चला गया, जस्टिफाई हाई करोगे तो इस वर्ड पे इतना असर नहीं होगा, पैराग्राफ पे ज़्यादा आपको दिखेगा, ठीक है। अब इसकी अलाइनमेंट है, लेफ़्ट करनी है, सेंटर करनी है, राइट करनी है, ठीक है। मैंने इसको सेंटर पे रखा। अब इसके बाद है मेरे पास ये होता है टेक्स्ट आपका स्टार्ट कहाँ से होगा। अगर आप इंग्लिश टाइपिंग करें तो लेफ़्ट टू राइट होगा, अगर उर्दू टाइपिंग करें तो राइट टू लेफ़्ट होगा, ठीक है। और उसके अलावा है ये बॉर्डर्स, आपने इस पर बॉर्डर अप्लाई करने, ऑल बॉर्डर अप्लाई करने, आउटसाइड बॉर्डर है, इनसाइड बॉर्डर है, नो बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है, बॉटम बॉर्डर है, ठीक है। इस तरह आप इस पर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। मैंने यहाँ से कर दिया ऑल बॉर्डर, सही है। अब अगर इसमें आपको फिलिंग करनी है, कोई कलर वगैरह देना है तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ एक पैराग्राफ लिखा रैंडमली, ये एक पैराग्राफ आ गया मेरे पास। अब इस पैराग्राफ में मुझे एडिटिंग करनी है। एक तो ये कि पैराग्राफ आपने किस स्टाइल में लिखना है, ठीक है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। मैंने इसे सेंटर में नहीं बल्कि नॉर्मल फॉर्म में लिखा। अब उसके बाद है जस्टिफाई। अगर मैं इसको जस्टिफाई मीडियम करती हूँ, अब देखें इसके बीच में जो गैप स्पेस आपको नज़र आ रहा होगा, और जस्टिफाई हाई करती हूँ तो वर्ड्स के बीच में देखें स्पेस जो है वो ज़्यादा हो गया। जस्टिफाई का मतलब होता है बीच में स्पेस कितना, जस्टिफाई लो करेंगे तो स्पेस कम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है आपके पास लाइन एंड पैराग्राफ स्पेस। अब ये जो लाइन्स है ना पैराग्राफ के बीच में, इसके बीच में स्पेस कितना होना चाहिए, ठीक है, तो ये स्पेस लाइन स्पेसिंग कहलाती है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है यहाँ, शो हाइट। शो हाइट का मतलब क्या है, अब देखिए इसमें कुछ टेक्स्ट ऐसा है जो हमें नज़र नहीं आ रहा, तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगी तो यहाँ पे मुझे कुछ सिंबल्स नज़र आना शुरू हो गए, ठीक है। जैसे यहाँ ये सिंबल है, सही, ये जितने भी सिंबल्स हैं ना, अब इसका काम क्या, अब देखें अगर मैं यहाँ स्पेस देना शुरू कर देती हूँ तो देखें डॉट आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ एंटर करती हूँ तो देखें इस तरह का साइन आ रहा है, और अगर मैं यहाँ टैब यूज़ करती हूँ तो देखें एरो आ रहा है। ये जो टैब, स्पेस, इंटर, ये जो हम यूज़ कर रहे होते हैं ये हमें वैसे बेसिकली नज़र नहीं आते, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो इसको तो वो आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अब इस पर दोबारा मैं क्लिक करूँगी, वो देखें सब गायब हो गया। दोबारा क्लिक किया तो देखें ये नज़र आ रहा है, मतलब हमने यहाँ ये चीज़ यूज़ की हुई है, ठीक है। और उसके बाद है सॉर्टिंग। आपने अपना डेटा जो है वो अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करना है। अगर आपने कोई लिस्ट ऐसी बनाई हुई है रैंडमली, ठीक है, जैसे मैं यहाँ कुछ नाम लिख देती हूँ, लिस्ट बनाती हूँ, निम्रा, आमना, जोहा, नादिया, ठीक है। अब मुझे इसे सॉर्ट करना है तो मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ सॉर्टिंग में आए। अब ये कह रहे हैं आपको सॉर्ट बाय किस तरह करना है, पैराग्राफ करना है, हेडिंग्स में मुझे सॉर्ट करना है, टेक्स्ट के हिसाब से सॉर्ट करना है और असेंडिंग में करना है, ठीक है। मैंने ओके किया। अब देखें अल्फ़ाबेटिकली ए पहले आता है ना, तो ए वाला नाम पहले आ गया, फिर एन वाला आया, फिर जेड वाला आया, ठीक है। इसी तरीके से आप नंबर्स को भी सॉर्ट कर सकते हो,
अगर मेरे पास कुछ नंबर्स हैं 9 3, ठीक है। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ मैं आई सॉर्ट पे, मैं हेडिंग्स और असेंडिंग नंबर्स हैं, ठीक है, ओके किया। अब देखें 1 3 6 8 9, तो ये सॉर्ट हो गया, ठीक है। तो सिंपल सॉर्टिंग होती है ये। उसके बाद है आपके पास स्टाइलिंग, ये है स्टाइल्स आपके पास, ठीक है। अब स्टाइल्स में क्या होता है हमारे पास, जैसे अब मुझे कोई हेडिंग लिखनी है ना, तो मैं यहाँ से हेडिंग ले लूँगी और मैंने हेडिंग दे दी चैप्टर 1, स्पेलिंग मिस्टेक, चैप्टर 1, ठीक है। और अगर मुझे हेडिंग 2 देनी है तो मैंने हेडिंग 2 सेलेक्ट की और मैंने लिखा चैप्टर 2, ठीक है। हेडिंग 3 दे दी, मैंने लिखा चैप्टर 3, ठीक है। यहाँ आपके पास डिफरेंट टाइटल्स हैं, ये सारे स्टाइल्स हैं आपके पास, ठीक है। आप अपने कंटेंट के हिसाब से वो स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो। और नॉर्मल करेंगे तो नॉर्मल, जैसे हम पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं तो वो नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा है मेरे पास यहाँ फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट। फाइंड करने पे क्या आएगा, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ फाइंड करनी है, जैसे पेजेस फाइंड करनी है या हेडिंग्स फाइंड करनी है, तो यहाँ पे सिंपल आपके पास आ जाएगी। आप जैसे चैप्टर 1 पे क्लिक करोगे तो वो आपको चैप्टर 1 वाली लाइन पे ले जाएगा, चैप्टर 3 पे क्लिक करोगे तो वो आपको चैप्टर 3 की लाइन में ले जाएगा। अब पेजेस हैं तो यहाँ से आपने पेज 1 पे सेलेक्ट किया, पेज 2 देखा, पेज 4 है, ठीक है, जो भी है वो आप कर सकते हो। अगर आपको इसमें से कोई वर्ड सर्च करना है, जैसे मैंने सर्च करना था निम्रा, ठीक है। अब ये देखें आपके अगर डॉक्यूमेंट में वो लफ्ज़ होगा तो वो आपको सर्च करके दे देगा, सही, हाईलाइट करके। अब उसके बाद है आपके पास रिप्लेस। अब जैसे मुझे यहाँ रिप्लेस करना है कोई वर्ड, जैसे निम्रा है तो मैंने निम्रा को रिप्लेस करके लाइबा लिखना है, ठीक है, और रिप्लेस ऑल कर दूंगी मैं। वही मैं 2 रिप्लेसमेंट, हमने 2 जगह रिप्लेसमेंट कर दी है, तो मैंने कहा ओके ठीक है। अब देखें फाइल में जहाँ जहाँ निम्रा होगा ना वहाँ वहाँ रिप्लेस होके लाइबा हो जाएगा। देखें निम्रा भी था, अब लाइबा भी तो हो गया। एक यहाँ हमने निम्रा लिखा था और दूसरा हमने यहाँ निम्रा लिखा था, तो ये क्या हो गया, लाइबा हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ी फाइल है और उसमें आपने बहुत सारी जगह चेंजेस करनी है, कोई एक वर्ड ऐसा है उसको आपने चेंज करना है, जैसे आई लाइक, ठीक है। अब मैंने F4 करके ये रिपीट कर दिया टेक्स्ट, ठीक है। F4 आप प्रेस करते हो तो आपका एक्शन जो है वो रिपीट हो रहा होता है। अब ये बहुत दफ़ा हो गया, अब क्या मैं बार बार जाके जो है वो एप्पल चेंज करूँ, नहीं ना। अब मुझे इसको चेंज करना है, रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस पाऊँगी, यहाँ मैं लिखूँगी एप्पल को चेंज करके क्या कर दो, मैंगो कर दो, ठीक है। रिप्लेस ऑल किया मैंने, ठीक है। उन्होंने कहा हमने 51 रिप्लेसमेंट कर दी एट अ टाइम, ठीक है। तो ये देखें ये हो गया हमारे पास, जहाँ जहाँ एप्पल था वहाँ वहाँ मैंगो आ गया, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सेलेक्ट ऑल करोगे तो सारा डॉक्यूमेंट जितना भी टेक्स्ट वगैरह है वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है और दूसरा ये है कि आप सिंपल कंट्रोल A करोगे तो सारा डॉक्यूमेंट जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट की है कंट्रोल A। अब तक जितनी हमने शॉर्टकट कीज देखी है उसमें कौन कौन सी हमारे पास, एक है Ctrl+C जो कॉपी के लिए यूज़ होती है, Ctrl+V पेस्ट के लिए, Ctrl+X कट के लिए, एक हमने 3 ही देखी थी। उसके अलावा F4 जो है वो एक्शन रिपीट करने के लिए होता है, ठीक है। फिलहाल इतनी ही हमने देखी हैं, सही। और दूसरा है बोल्ड के लिए Ctrl+V होता है, इटैलिक के लिए Ctrl+I होता है और अंडरलाइन के लिए Ctrl+U होता है, ठीक है। अब उसके अलावा हमारे पास है स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट और
सुपरस्क्रिप्ट। अब स्ट्राइक थ्रू क्या होता है कि अगर आपने RS50 यहाँ आ जाएगा न्यू प्राइस RS60, ठीक है। अब ये पुरानी जो प्राइस है ना, इसके ऊपर कभी कभी स्ट्राइक थ्रू हम लगा देते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये रहा। अब ये क्या है, 50 रुपये नहीं है, 50 की जगह कितने रुपये हो गए, 60 रुपये हो गए। कहीं कहीं हमें इस तरह टैक्स दिखा हुआ नजर आता है, हम कहते हैं ये लाइन भाई कैसे आ गई, तो ये स्ट्राइक थ्रू होता है टैक्स पे, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्राइक थ्रू। अब उसके बाद है हमारे पास इक्वेशन। अगर हम कभी कोई इक्वेशन लिखते हैं, जैसे मैथ्स में हम इक्वेशन लिखते हैं a² + b², ठीक है। अब ये देखें, आप तो बोलोगे भाई ये तो a2 + b2 लिखा हुआ है, सही। तो a2 b2 है, अब मुझे इसको स्क्वायर बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, उसके लिए हम यहाँ से यूज़ करेंगे सुपरस्क्रिप्ट स्क्वायर, ठीक है, प्लस b²। अब देखें, अब ये जो 2 था ना, ये इसके ऊपर चला गया छोटा सा होके, ठीक है। ये होता है हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट, सही। अब अक्सर हमें कभी कभी ये 2 जो है ये नीचे भी आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। तो वो हम कैसे करते हैं, H सबस्क्रिप्ट ऑन किया, 2 लिखा, ठीक है, और यहाँ से मैंने वो कर दिया H2O। ये हमारे पास जो है ये सबस्क्रिप्ट कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इस टैब में एक और चीज़ है, वो क्या है, जैसे कि हम MCQs पेपर वगैरह बना रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो लिस्ट होती है, नंबरिंग लिस्ट होती है, ठीक है, और एक होती है मल्टी लेवल लिस्ट। नंबरिंग लिस्ट में क्या होगा, आप इसको सेलेक्ट करोगे, अपने कोई भी टेक्स्ट जो है वो लिख दिया, XYZ जो भी है, ठीक है। फिर आप इंटर करोगे तो आपके पास नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप इंटर करोगे नंबर 3 आ जाएगा, इससे आपके पास लिस्ट आ जाएगी। लेकिन जब हम MCQs पेपर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, 1 2 3 होता है, 1 होता है, फिर उसके ऑप्शंस होता है, तो वो कहलाती है हमारे पास मल्टी लेवल लिस्ट। यहाँ से आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपके पास बहुत सारी मल्टी लेवल लिस्ट है, जैसे हम ये वाली ले लेते हैं। अब मैंने 1 लिखा ना, मैंने कोई भी टेक्स्ट लिखा, शॉर्टकट की ऑफ कॉपी इस, अब इस देकर मैंने ब्लैंक दे दी, ठीक है। अब इस ब्लैंक के लिए मैंने नीचे ऑप्शंस लेना, तो मैं ऑप्शंस कैसे दूंगी, इंटर करके आपने क्या करना है, टैब देनी है, इंटर प्रेस करके आपने टैब प्रेस करनी है, तो ये आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। फिर आप इंटर अगेन अगर इंटर करोगे तो क्या हो जाएगा, वो नंबर 2 पे चला जाएगा। अगर आप टैप करोगे तो वो ऑप्शंस में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शंस देती है Ctrl+C इंटर, Ctrl+V, ठीक है। अब आप चाह रहे हो बस मैंने 2 ऑप्शंस दे दिए, काफ़ी है। अब मुझे अगेन नंबर 2 चाहिए, तो आप शिफ्ट और टैप प्रेस करोगे, इंटर करके शिफ्ट और टैप प्रेस करोगे तो नंबर 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ आप कोई और टेक्स्ट लिखोगे अपना, फिर इंटर करके टैप प्रेस करोगे, इंटर और टैप प्रेस करोगे तो ABC आ जाएगी। फिर आप वो लिखने के बाद इंटर करके शिफ्ट और टैप प्रेस करोगे तो आपके पास नंबरिंग दोबारा आ जाएगी, ठीक है। इसके लिए आपके पास है सिंपल, इंटर के बाद इंटर प्लस टैब, ठीक है। और दोबारा यहाँ आने के लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट और टैब, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपने अपने टैक्स पे बुलेट्स लगाना है, जैसे ये नाम है ना मेरे पास, अब मुझे इसको डिज़ाइन देने के लिए यहाँ पे बुलेट्स लगाना है, तो सिंपल मैं इसको सेलेक्ट करूँगी और यहाँ से डिफरेंट बुलेट्स अप्लाई कर सकती हूँ मैं, ठीक है। ये हमारे पास बुलेट्स है। ये हो गई हमारी होम टिप। आज के लेक्चर्स के लिए इतना काफ़ी है।
यहाँ तक कुछ समझ ना आया हो तो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हो ग्रुप में भी, और पर्सनल टेक्स्ट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।